चलो अब जाएगी, ठीक है ना। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में वर्ब का जो आखिरी सेक्शन बचा हुआ था, हम लोगों ने क्या पढ़ा? लोग अभी इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई, वर्ब क्या होता है, कितना तरह का होता है और कैसे कैसे बांटा है। तो वर्ब वाला सेगमेंट में हमारा आखिरी पोर्शन जो फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स या इनफाइनाइट्स बचा हुआ था, ये तीन पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिप। वो बच गया था। बस एक क्विक रिवीजन लेते हैं, छोटा सा सेशन रहेगा, वर्ब फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, हम जब वर्ब का शुरुआत किए थे इंट्रोडक्शन के लिए, पहले मैं हमेशा की तरह साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करके आप चाहो तो बाइफर्केशन का ताकि नोट। अब देख क्या है, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो तीन तरह से बंटवारा हमने किया था। एक टेंस के हिसाब से हम लोग चल रहे थे तो हो रहा था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दूसरा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चले, ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा, वो कहे थे हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव। और तीसरा टाइप क्या था कि वर्ब का कैरेक्टर बदल जाता है। देखने में तो लगता है कि वर्ब है लेकिन वो वर्ब नहीं रहता है, किसी और कैरेक्टर में चला। क्या बोलते हैं? बोलते हैं फाइनाइट्स या नॉन फाइनाइट्स और इनफाइनाइट्स। जिसका कैरेक्टर टेंस और सब्जेक्ट के बदलने से बदले वो फाइनाइट्स, और जिसका नहीं बदले वो फाइनाइट्स या इनफाइनाइट्स होता है। यहां तक हम लोग का क्लियर है। अब नॉन फाइनाइट्स में हमने आपको बताया था तीन डिवीजन। कौन कौन सा? नॉन फाइनाइट्स तीन तरीके के होते हैं। एक को कहा जाता है इन्फिनेटिव, एक को कहा जाता है जीरंड, और एक को कहा जाता है पार्टिसिपल्स। क्या क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है इन्फिनेटिव, एक को कहा जाता है जीरंड, और एक को कहा जाता है पार्टिसिपल्स। तो कैरेक्टर क्या होता है? देखो, इन्फिनेटिव्स जो होते हैं, ये इन्फिनेटिव्स को बांटा गया है दो हिस्से में। एक को बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव और एक को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो ये जो फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि फुल इन्फिनेटिव को कैसे लिखा जाता है? किसको फुल? मेरा फुल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? जो 2+B1 फॉर्मेट में हमेशा रहता है, ठीक है ना। मतलब B1 लिखा हुआ रहेगा, इसके आगे 2 रहेगा। इसके एक्सेप्शंस भी हैं। प्रीपोजिशन जब आते हैं तो दूसरे साथ इसको, वो मैं बताऊंगा। अभी हम लोग वर्ब को देख के चल। तो जो फुल इन्फिनेटिव होता है उसका कैरेक्टर कैसा होता है? नाउन का। और आप जान लेना दोस्तों, जब भी मैं कहूं पूरे ग्रामर के सेशन में किसी का कैरेक्टर नाउन जैसा होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि नाउन जैसा कैरेक्टर कहने का मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसका यूज कैसे होता है? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। गुड। क्या होता है? अगर मैं कहूं कि फलाने वर्ड का या फलाना स्ट्रक्चर का कैरेक्टर नाउन जैसा होता है, तो नाउन जैसा कैरेक्टर होने का मतलब क्या हुआ? या तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज आएगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमेशा ध्यान रखना। तो क्या होता है? फुल इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है 2+B1। मैं जहां इंडिकेट कर रहा हूं, देखो मैं स्ट्रक्चर लिखा हुआ हूं, ये पहले भी आप लोग लिख चुके हो पिछले वीडियो में, ठीक है ना। फिर भी अभी भी देख लो कि जो इन्फिनेटिव्स, नॉन फाइनाइट्स या इनफाइनाइट्स जिसे हम कहते हैं, वो होता है तीन स्ट्रक्चर: इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, फुल और बेयर। जब हम किसी भी वर्ब को प्रीपोजिशन टू के साथ हमेशा लिखें तो कहा जाता है कि ये वर्ब का फुल इन्फिनेटिव फॉर्म है। और वर्ब का फुल इन्फिनेटिव फॉर्म का कैरेक्टर कैसा मिलता है? किससे मिलता है? नाउन से मिलता है। और नाउन से कैरेक्टर मिलने का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब 2+B1 कहीं भी लिखा हुआ है, टू रन, टू लव, टू ईट, टू गो, टू स्लीप, ये सेंटेंस में जब यूज में आएगा तो सब्जेक्ट भी बन सकता है या ऑब्जेक्ट भी बन। ओके। अब दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। यही वो वाला V1 है जो हमने पिछले क्लास में ये बताया हुआ है, वो ध्यान से आप देखोगे, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं। ये जो V1 है ये किसके साथ यूज में आता है? मोडाल्स के साथ।
ये वाला V1 जो बेयर इन्फिनेटिव है तो मोडाल्स के साथ कहा जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब को बांटे थे जब प्राइमरी और सेकेंडरी में, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को मोडाल्स भी कहते हैं। ये वाला जो V1 है वो हम मोडाल्स। अब रह गई बात जिरंड की। तो जिरंड क्या है, देखने में लगेगा कि V4 है ना, स्विमिंग, रनिंग, ईटिंग, फॉलिंग, ड्राइंग, ट्राइंग, क्राइंग, ट्राइंग, जो भी रहेगा कैसा लगेगा देखने में, ये लगेगा कि V4 लिखा हुआ है, V में ING लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी कैरेक्टर कैसा होता है, नाउन जैसा। देखना मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, इसका भी कैरेक्टर कैसा होता है, नाउन जैसा होता है। इसका मतलब क्या है कि लिखा हुआ तो रहेगा वर्ब में ING, देखने में तो लगेगा कि वर्ब लिखा हुआ है ING लगा करके, लेकिन कैरेक्टर कैसा होगा सेंटेंस का, वहां पे वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ठीक है ना। तो अभी अगले पेज में इसका एग्जाम्पल भी है, मैं सही से सब कुछ समझा दूंगा, बस खाली आप डेफिनेशन पे ध्यान दो कि जेरंड किसको कहेंगे, कि वह वर्ब, वर्ब का वह फॉर्म जब वर्ब देखने में लगे V4 जैसा, मतलब वर्ब में लगा हुआ रहे ING, लेकिन कैरेक्टर कैसा रहे उसका, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जैसा, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड। और तीसरा है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। पार्टिसिपल पहले होता क्या है वो देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे जिरंड नाउन का काम कर रहा था, वैसे ही पार्टिसिपल देखने में तो लगेगा वर्ब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, V3 लिखा हुआ है, ऐसा देखने में लगेगा, लेकिन वहां पे वो वर्ब नहीं रहता है, वहां उसका काम एडजेक्टिव जैसा रहता है। तो नेचर किसका हो जाता है, एडजेक्टिव का नेचर का। ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं इनका नेचर किससे मिलता है, एडजेक्टिव से मिलता है। ठीक है ना। मतलब क्या है, इनके तुरंत बाद एक नाउन लिखा हुआ रहेगा, तो पार्टिसिपल रहेंगे ना, इनके तुरंत बाद एक नाउन रहेगा, और पार्टिसिपल क्या करेगा, उस नाउन के बारे में बताएगा कि वो नाउन कैसा है। जैसे लिखोगे ए रनिंग फैन, ए मूविंग ट्रेन, और प्लेइंग चाइल्ड, खेलता हुआ बच्चा, चलती हुई ट्रेन, घूमता हुआ पंखा। तो ये जो रनिंग प्लेइंग है, ये रनिंग ट्रेन में ट्रेन नाउन हो गया ना, और रनिंग क्या हो जाएगा वहां पे, लग रहा है V4 लेकिन है एडजेक्टिव। वैसा वर्ब तो देखने में लगे V और काम करे एडजेक्टिव का, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लिखा हुआ रहेगा ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, डेड मैन, मरा हुआ आदमी, कंप्लीटेड टास्क, हो चुका काम, खत्म हो चुका काम, है ना। तो वहां पे V3 जो है वो देखने में लगेगा V3 है, लेकिन काम कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्योंकि कैसे लिखे हमने कैसा लिखा, कंप्लीटेड टास्क। टास्क कैसा है, कंप्लीट हो चुका है। तो जो टास्क की विशेषता है वो क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है। डेड मैन, फॉलन ट्री, कैसा पेड़, गिरा हुआ पेड़, है ना। तो ये जो फॉलन, ब्रोकन, डेड शब्द हमने यूज किया, कंप्लीटेड जो यूज किया, उसके बाद नाउन यूज किया, तो ये जो फॉलन और डेड है, ब्रोकन है, ये V3 है, लेकिन इसके बाद नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं। पार्टिसिपल किसको कहते हैं, वर्ब का वह फॉर्म देखने में लगे वर्ब है लेकिन रहे क्या, एडजेक्टिव। ये 3 रूपों में होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स होते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये रहेगा V4, देख लेना मैं घेरा बना रहा हूं, व्हाइट में लिखा हुआ है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो रहेगा V4, लेकिन कैसा काम करेगा, किस चीज का, एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल रहेगा V3, काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, V3 को जब हैविंग के साथ लिखा जाए तो इस रूप को, ये V3 जो है इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। कब, जब ये V3 को हैविंग के साथ लिखा जाए। ठीक ना। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, फुल इंफिनिटिव का एग्जाम्पल। हमने क्या कहा था, नाउन जैसा काम करता है। तो यहाँ पे देखो, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे इज से पहले जो टू लिखा हुआ है दोस्त, वो क्या चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे ये वर्ब है और इधर आगे का स्ट्रक्चर जा रहा है, तो यहाँ ये हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है सी लव्स टू स्विम, तो ये सी है सब्जेक्ट और लव हो गया मेन वर्ब, तो ये टू स्विम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
देख लो आसानी से, स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज में टू स्विम हो गया सब्जेक्ट, और सी लव्स टू स्विम में टू स्विम हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो कि है तो देखने में लग रहा है टू स्विम तैरना, वर्ब हुआ ना, लेकिन वर्ब क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो जब देखने में लगे टू के साथ वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन कहां रहे, कोई रहे सब्जेक्ट का जगह पे, कोई रहे ऑब्जेक्ट का कुर्सी पे, तो वैसा वर्ब को जो 2+V1 फॉर्मेट में रहे लेकिन सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट के तरह इस्तेमाल में लाया जाए, उसे कहते हैं फुल इंफिनिटिव। ठीक है ना। इसके बाद कौन सा है, जिरंड। हमने क्या कहा था, जिरंड का फॉर्मेट होता है V4 का, लेकिन कैरेक्टर किससे मिलेगा, नाउन से। अब यहां पे देख लो, नाउन कैरेक्टर कहने का मतलब हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाना। अगर ये साबित हो गया कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इन मैक्सिमम केसेस ये साबित हो गया कि उसका कैरेक्टर नाउन से मिलता है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, अगर ऐसा लिख देते, या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ लिखा हुआ है, तो यहां स्विमिंग क्या बन गया, सब्जेक्ट। और इधर लिखा हुआ आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, और डू नॉट लाइक में लाइक हो गया मेन वर्ब, और स्विमिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखने में देखो यहाँ स्विमिंग है और यहाँ भी स्विमिंग है, देखने में लग रहा है कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, V4 लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ब अभी नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मतलब किससे कैरेक्टर मिल रहा है, इसका नाउन से। इसलिए वर्ब का वह V4 फॉर्मेट, जब वर्ब V4 जैसा लगे, माने वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहे और वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा हो, तो उस वर्ब को हम क्या नाम से बुलाते हैं, जिरंड नाम से बुलाते हैं। तो अगर आगे के सेंटेंस में जब आगे ग्रामर बढ़े और मैं कहूं कि यहाँ पे जिरंड लेते हैं सब्जेक्ट के लिए, तो क्या समझोगे तुम कि वो अच्छा वर्ब में आईएनजी लगाएगा और उसको सब्जेक्ट का जगह पे रखेगा। जब मैं आगे बताऊंगा कि देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिरंड, तो क्या समझोगे कि ऑब्जेक्ट का जगह पे वी में आईएनजी लगा हुआ कोई वर्ड रखेगा जो काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, माने नाउन के नेचर में। समझ गया क्या होता है। और अगले पे आएगा पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का क्या रहता है कैरेक्टर, ये एडजेक्टिव का कैरेक्टर में आ जाता है। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या फॉर्मेट था, V4 फॉर्मेट, और काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का, गुण बताने का। यहां देखो बर्निंग फायर, फायर मैंने होता है चिता, चिता की आग जो होती है ना, लास्ट जो जलता है, और ऐसे पायरो आग से रिलेटेड बात है। तो बर्निंग फायर, कैसा जलता हुआ चिता, ये देखने में बर्निंग लग रहा है इनकी V4 है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये चिता जो ये नाउन है, ये जो चिता फायर जो है नाउन है, उसका विशेषता ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जब V4 लगे देखने में लेकिन काम करे किसका, एडजेक्टिव का, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ के देखो, देयर वाज ए डांसिंग गर्ल, ये गर्ल क्या है, नाउन है। कैसी लड़की थी, नाचती हुई लड़की, डांस करती हुई लड़की थी। तो यहाँ डांसिंग देखने में लग रहा है कि डांस में आईएनजी लगा दिया है, लेकिन डांसिंग हो गया कैरेक्टर किस चीज का, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, एडजेक्टिव बता रहा है इस लड़की का, तो ये बन गया एडजेक्टिव। और हमने क्या कहा था कि अगर वर्ब में आईएनजी लगा रहे और लक्षण किसका करे, काम किसका करे, एडजेक्टिव का, तो उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। और आईएनजी वाला पार्टिसिपल को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वैसे ही पास्ट वाला, आई सॉ अ फॉलन ट्री, कैसा पेड़ हमने देखा, देखो ये पेड़ क्या है, यहाँ पे नाउन है, कैसा पेड़ था, गिरा हुआ पेड़। तो पेड़ की विशेषता क्या थी कि पेड़ गिरा हुआ था। There were broken pots, pots मैंने होता है ना बर्तन, तो बर्तन जो थे कैसे थे, ये टूटे हुए थे। तो यहाँ broken देखने में लग रहा है V3, यहाँ fallen देखने में लग रहा है V3, लेकिन देखो यूज किसके पहले हुआ, ट्री नाउन के पहले, पॉट्स नाउन के पहले, और नाउन के पहले नाउन का विशेषता बताने वाला ये है, इसका कैरेक्टर क्या हुआ, एडजेक्टिव का। वर्ब का V3 फॉर्मेट जब एडजेक्टिव जैसा काम करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक ना। तो जब मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखो बाबू इस सेंटेंस में ये है पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या समझोगे, तो अच्छा ये V3 लिखा हुआ है लेकिन वर्ब है नहीं, क्या है, एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात। और आखिरी में होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हमने क्या बताया अभी तुरंत आपको, अगर V3 लिखा हुआ रहे, कंप्लीटेड V3 है ना, देखो यहाँ पे कंप्लीटेड ये वाला जो है V3 है ना,
ये किसके साथ लिखा हुआ, हैविंग के साथ। तो कोई भी V3 इस केस में ये कॉम्प्लीटेड है। कोई भी V3 अगर हैविंग के साथ लिखा रहे तो ये वाला जो V3 है इसको हैविंग के साथ रखने पे कौन सा फॉर्मेट कहा जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट। क्लियर है? ये रहा आपका वर्ब का डिवीजन, ठीक है ना। हम बेसिक्स में चल रहे हैं, हम एक बार फिर से यूजेज में आएंगे वर्ब को लेकर, ठीक है ना। हमने बेसिक्स जानना, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, कितने तरह के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कितना तरह का होता है, किसका क्या कैरेक्टर। ये 5 या 6 वीडियो जितना भी है आप देखोगे, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। बचा क्या, जेंडर, क्या बोलते हैं, पर्सन और नंबर, ठीक है ना। नंबर और पर्सन की क्लास में कल लेके फिर आऊंगा, तब तक स्टडिंग